चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई। हमने नोटबंदी करके 250 लोगों को मार दिया और उसका क्रेडिट लेने के लिए क्या बोलता है, फायदे हैं पैसे नहीं है, मजाक उड़ा रहा है जनता का। तो जी चौराहे पर मुझे बुलाएगा, सजा देगा, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं उस दिन से जूता लेके ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। कौन बोला था? अरे बताइए ना। आप क्यों आप भुइयां छिल रहे हैं? आप नहीं बताएंगे? नहीं छिल रहे हैं, हम तो देश की जनता की आवाज। कौन बताएगा? भूषण सिंह का आपने बयान नहीं सुना? दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहे। क्यों नहीं रहेगा जब शिलाजीत का रोटी खाएगा तो? खुद मैट्रिक पास नहीं किया और हैट्रिक की बात कर रहे हैं। अंधभक्त अंदर ही बंद है आईसीयू में और बंद करके नेहरू चाबी लेके भाग गए। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के भाषण में साफ तौर पे कहा है कि इस देश को 3 ही परिवारों ने लूटा है और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने। हाँ, नीरव मोदी कांग्रेसी था, मेहुल चोकसी कांग्रेसी था, ललित मोदी कांग्रेसी था, विजय माल्या कांग्रेसी था। जब आपको पसंद नहीं आ रहा कि एक चाय वाला जो है, एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक गाय वाला यूपी में बैठा है और ये आपको पसंद नहीं आ रहा है? अरे हम तो यही पूछने निकले हैं तुम जैसे बेशर्मों से कि जब ये 14 में बोलते थे कि चाय से शुरू हुई थी ये सरकार और गाय पे अटक गई और विकास की मम्मी रास्ते में क्यों भटक गई, हम ये पूछने निकले हैं तो तुम बोलते हो ठका ठक मिलता नहीं है। ठका ठक तुमको इस बार जनता देने वाली है। अच्छा। हरियाणा चुनाव में लगातार राहुल गांधी वादे पे वादा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का दिमाग जो है अब हमने कमजोर कर दिया है। प्रधानमंत्री ताकतवर ही कब थे? तो तानाशाह का टैग तो आप ही लोगों ने दिया था। तो तानाशाह का टैग किसका था? किसका था? जिसने नोटबंदी करके 250 लोगों को मार दिया और उसका क्रेडिट लेने के लिए क्या बोलता है, फायदे हैं पैसे नहीं है, मजाक उड़ा रहा है जनता का। भाई बहनों 50 दिन दीजिए, 50 दिन में अगर आप मेरी कोई गलती रह जाए, मेरी कोई कमी रह जाए, अगर मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए तो जी चौराहे पर मुझे बुलाएगा, सजा देगा, मैं भुगतने को तैयार हूँ। मैं उस दिन से जूता लेके ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। नहीं, शब्दों का थोड़ा सा मर्यादा। मैं बोला था जूता लेके मारना चौराहे पर? मैं बोला था क्या? शब्दों की मर्यादा बताओ, तुम बताओ। बड़ा शब्दों की मर्यादा समझते हो तो ये मैं कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था देश जो सजा देगा मैं भुगतूंगा। नोटबंदी में बहुत कमी रही और बहुत गलती निकली नहीं निकली। हर रोज नियम बदले जाते थे, तुम्हें पता है या नहीं पता है? उनको खुद को ये नहीं पता था कि पुराने नोट की साइज कितनी है और नए नोट की साइज कितनी है। सबसे पहले एटीएम का ट्रे बदलना चाहिए था, बिना ट्रे बदले तुमने नोटबंदी कर दिया और किसकी गलती निकली फिर? और तुम बोलते हो कि गलत बात कर रहा हूं मैं। सजा भुगतने कौन बोला था? मैं? आप अपनी तरफ नहीं वही मैं बात कौन बोला था वही चीज मैं एक मिनट नहीं इनकी तरफ घुमाओ कैमरा। कौन बोला था? कौन बोला था? अरे बताइए ना। आप क्यों आप भुइयां छिल रहे हैं? आप नहीं बताएंगे? नहीं छिल रहे हैं, हम तो देश की जनता की आवाज उठा। कौन बताएगा? कौन कहा था? यही तो मैं पूछ रहा मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, हरियाणा चुनाव पे आई, आप मुद्दा से इधर उधर क्यों? मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। कंगना ने जो है किसानों को लेकर जिस तरह से बयान दिए, कहा है कि तीनों कृषि कानून फिर से वापस होने चाहिए और 24 घंटे के अंदर माफी मांग लेती है। एक बात बताओ, पहलवान मुद्दा नहीं है? यही जंतर मंतर पर घसीटा गया, हाथ में तिरंगा था और उसी दिन संसद का भी उद्घाटन हो रहा था और इंसाफ का प्रतीक सिंबल भी रखा जा रहा था। कहाँ इंसाफ किया इन्होंने पहलवान बेटियों के साथ? और उसको मोदी जी ने क्या कहा था, अरे विनेश तू तो मेरी बेटी है ना? अब बेटी घसीटी जा रही तो पिता को दर्द नहीं हुआ था? हम सवाल ना खड़ा करें तो हमको आप बोलते हो कि आप गलत बोल रहे हो। प्रधानमंत्री बोलता है कि मुझे देश जो सजा देगा मैं भुगतने तैयार हूँ, तो अगर हमने कह दिया कि हम ढूंढ रहे हैं तो हम कहाँ गलत हैं? तो भूषण सिंह का आपने बयान नहीं सुना? दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। क्यों नहीं रहेगा जब शिलाजीत का रोटी खाएगा तो? मैंने कहा था ये बात? कहा था नहीं उसने? शिलाजीत की रोटी किसने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बता नहीं रहे हो। शिलाजीत की रोटी खाता हूँ, कौन कहा था? खाता हूँ क्या? कौन कहा था? ये बताओ यार, तुम लोग क्या पत्रकारिता करते हो या कॉमेडी करते हो? आज तक हम जनता नहीं समझ पा। कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ मैं, आपकी बातें पूछ रहा हूँ, सरकार के शब्दों में पूछ रहा हूँ, जो जिन्होंने कहा मैं वही चीज पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये विनेश फोगाट का जो मुद्दा था, विनेश फोगाट का जो मुद्दा था, ये एक पॉलिटिकल स्टंट। फोगाट पे ही मैं आता हूँ। देखो विनेश फोगाट को ये किसने कहा था कि इंसाफ चाहिए तो चुनाव में आ जाओ? उसी ड्यूरिंग द आंदोलन किसने कहा था?
ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा था। तो अगर वो आ गई चुनाव में मैदान में, तो अब तुम्हारा पेट क्यों मरोड़ रहा है? बीजेपी ज्वाइन कर सकती थी ना, कौन? दिनेश फोगाट। बीजेपी नहीं तो उसकी इज्जत का धज्जिया उड़ाया और बीजेपी में ही जाए। बीजेपी की सरकार ने उसे घसीट के लाठी से पीटा था, तो वो इसी में जाए। गजब का आप सवाल कर रहे हो। कह रहे हैं कि मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये कहा कि आप आ जाओ कांग्रेस में और फिर अपनी राजनीति में आओ, चुनाव में आओ बोला था। हाँ। तो आज आ गई तो दर्द क्यों? तो उसको इशारा गलत समझ आ गया होगा। क्या कि बीजेपी में बुला रहा है? हाँ। और जो बीजेपी देखिए हंस रहे हैं आप, मजाक उड़ा रहे हैं एक पहलवान का। क्योंकि आप मजाक कर रहे हैं। हाँ। बीज जिस पार्टी ने उसे प्रताड़ित किया उसी में जाए, हाँ। इसलिए हंसी आ रही है मुझे। अच्छा, तो वो यहाँ पे आ गई, उन्हें अब इंसाफ मिलेगा, आप लोग दिलवाएंगे? बिल्कुल मिलेगा। हाँ। बिल्कुल मिलेगा। आप देखिए कांग्रेस पार्टी, मैं एक बात मानता हूँ कि देश ने कांग्रेस खो करके, मतलब कांग्रेस ने सत्ता खो करके कुछ भी नहीं खोया, लेकिन इस देश ने कांग्रेस खो करके अपना सुख चैन खो दिया। ये हमें 11 साल बाद पता चला, समझे कि नहीं? और 11 साल बाद ये भी पता चला कि कांग्रेस इस देश की आत्मा है, क्योंकि कांग्रेस ने नवरत्न खड़ा किया नहीं किया। 5 करोड़ रुपए में 1956 में LIC की नींव नेहरू ने रखी थी। आज LIC का टर्नओवर क्या है पता है आपको? 33 लाख करोड़ रुपया। हाँ, तो इसको विकास बोलते हैं? नहीं, जो बना बनाया इंस्टीट्यूशन बेच के और संडास बना के और बोलता है मैंने शौचालय बना दिया, मैंने तो विकास कर दिया। आप इतने तारीफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के भाषण में साफ तौर पे कहा है कि इस देश को 3 ही परिवारों ने लूटा है और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने। हाँ, सुना नहीं क्या आपने? सही सुना। हाँ। नीरव मोदी कांग्रेसी था, मेहुल चोकसी कांग्रेसी था, ललित मोदी कांग्रेसी था, विजय माल्या कांग्रेसी था। सबको तो है खाना के रास्ते में, खाना भी भूख लगे तो खा लेना करके टिफिन पैक करके इस भाजपाइयों ने चार्टर्ड प्लेन में बिठा के भगाया है। पता है ना आपको? कितने देश। अब दूसरी बात यह है कि जैसे यूक्रेन में युद्ध होता है, वो रुका दी पापा, सुना? जिसने यूक्रेन में होता है, बांग्लादेश में जो है ये उन्माद फैलाते हैं बांग्लादेशी, तो हर जगह हमारे छात्र जो है पहले निकाले जाते हैं। सुना है ना न्यूज? तो जब हम विश्व गुरु बन गए तो ये छात्र वहाँ गुइया छिलने जा रहे हैं कि अपने देश में नहीं पढ़ पा रहे हैं। डंका नहीं बज रहा विश्व गुरु हम बन गए तो हमारे छात्र बाहर क्यों जा रहे हैं? लोग विश्व हमारे पास आना चाहिए ना पढ़ने के लिए, क्योंकि हम गुरु हैं। कौन से गुरु हो भाई? मोदी जी ने एम्स बनवा दिए और हर रोज एक एम्स बनता है, और दरगाह और बोलते दरभंगा में भाइयों बहनों मैंने एम्स बना दिया। मैं भी चला गया एम्स ढूंढने, और जब गया तो देखा पानी 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 पानी। तो मेरे साथ वाला था, मैं बोला यार इधर तो सब पानी पानी है। बोलता है नहीं भाई अंदर है। मैं बोला पानी के अंदर? पानी पे नीतीश कुमार हवाई सर्वे कर रहे हैं। मैं बोला पानी पानी, तो बोलते नहीं अंदर है। मैं बोला अच्छा, तो बोले आवाज आ रही थी बचाओ बचाओ बचाओ। मैं बोला ये इतनी आवाज किसकी आ रही है? बोले अंधभक्त अंदर ही बंद है ICU में, और बंद करके नेहरू चाबी लेके भाग गए। हर बात का जिम्मेदार नेहरू, तो नेहरू ने चाबी अंदर मार के अनभक्तों को बंद करके। हरियाणा चुनाव में क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दमखम भर रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार क्लीन स्वीप कर देंगे। क्लीन स्वीप हो चुकी है। जिस दिन उसने किसानों के लिए खट्टर सरकार ने हाईवे खुदवाया, उसी दिन उसने बीजेपी की कब्र खोद दिया उसी ने। और दूसरी बात, इतना बड़ा बड़ा खिला गड़वा दिया रास्ते में कि घुसे ना, तो उसी दिन जनता ने बीजेपी के लिए खिला गाड़ दिया कि अब तुम जीत के दिखाओ चुनाव, और बीजेपी साफ हो गई। बीजेपी सीट, जो मोटा भाई बोलता था कि कांग्रेस दूर दूर से दूरबीन से ढूंढना पड़ेगा, अब हरियाणा में बीजेपी को दूर दूर से, आपको पता है ना 30 उम्मीदवार जो है बीजेपी के बगावत करके उतरे हुए हैं। और अब तो ये भी खबर आ रही है कि उनको भी फंड यही कर रहे हैं भाजपाई। हाँ, चुनाव लड़ा रहे हैं। इतनी हालत खराब है, फजीयत हो गई है। क्यों हो रही है बताओ? लग रहा है क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस के पास जो है बहुमत आ पाएगी? देखिए अभी मैंने कहा कि अब लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस देश की आत्मा है। क्योंकि पहले आपके जब पिताजी थे ना, आपके पिताजी बारात जो है बैलगाड़ी में ले गए, और आज आप BMW में ले जा रहे हो। अब पहले जो है ना वो ढोलक और झाल बजा के बारात में ले गए थे, और उसी में ये यूं नाचते थे, और आज जो है ऑर्केस्ट्रा बजा के नचवा रहे हो। और बोलते हो कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, तो तुम, और दूसरी बात कि आपके पिताजी ने 70 साल में घर बनवा दिया, और उस पर तुम शौचालय बना के
और छाती फुला रहे हो कि 70 साल में क्या किया पिताजी, तो पिताजी जूता निकाल के दौड़ाएंगे तुम्हें। हैट्रिक का वादा है इस बार प्रधानमंत्री का, चाहे कुछ भी हो जाए हरियाणा के अंदर हैट्रिक लगेगी बीजेपी। खुद मैट्रिक पास नहीं किया और हैट्रिक की बात कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे, अभी देखेंगे, आप भी देखेंगे कि कौन हैट्रिक मारता है। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है हरियाणा के अंदर कांग्रेस के कितने सीटें आने वाली? 71 71 कंफर्म। कंफर्म।